हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीसी मैन। आज हमारे सामने यहाँ पर है 50,000 लीटर का सम्प। और यहाँ पर देखिए आज प्राइमर का काम चल रहा है। देखिए जैसे कि पीछे व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा टंकी में। और हमारे सामने यहाँ पर है उमेश फॉरमैन साहब हैं, जो कि इनकी लेबर स्टाफ जो है इनके गाइडेंस पर ही काम किया है। इस टंकी को फाइनल इन्होंने किया है। ठीक है, तो इनसे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले अपन ये बात करते हैं टंकी के बारे में। तो टंकी के अगर डायमीटर की यहाँ अगर मैं बात करूं, इनर डायमीटर, वॉल के इनर की बात कर रहा हूँ, वॉल से इनर टू इनर डायमीटर की बात कर रहा हूँ, वो है 3 मीटर 500। और वॉल जो है हमारा 200 का वॉल है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आउटर डाई की बात करूंगा वॉल इंक्लूड करके तो 3 मीटर मेरा 900 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं टंकी के बॉटम स्लैब की बात करूं तो टंकी का जो बॉटम स्लैब है वो 200 mm की थिकनेस का है। ओके, और वॉल की थिकनेस जो है 200 mm है। और टॉप स्लैब यानी रूफ स्लैब की बात करूं वो है 130 mm का। और टंकी के वॉल की अगर हाइट की बात करूं तो 3.5 मीटर यहाँ पर वॉल की हाइट है हमारी। और देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं वो जो देखिए टंकी में होल किए हम लोगों ने, ठीक है, वो जो होल किए हमने इनलेट आउटलेट ओवरफ्लो पाइप के लिए होल किए हैं कोर कटिंग के द्वारा। तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं उसके बारे में, अपन चल के वहां पर समझते हैं। आइए। तो दोस्तों ये जो होल किया है हमने कोर कटिंग के द्वारा वो किया है 250 mm का, जो कि ओवरफ्लो पाइप के लिए है। ओवरफ्लो पाइप के लिए यहाँ पर। और ओवरफ्लो पाइप देखिए हमारे टॉप स्लैब से लगभग हमने 150 नीचे छोड़ा हुआ है। ठीक है, 150 छोड़ करके इसका होल किया है। तो अभी टेप से दिखाते हैं, देखिए 250 का डाया का ये अपने ओवरफ्लो पाइप के लिए हमने होल किया हुआ है। अब दूसरे पाइप की बात करें तो दूसरे पाइप के लिए जो हमने छोड़ा है होल यानी इनलेट पाइप के लिए, इनलेट पाइप के लिए जो हमने होल छोड़ा है ये टॉप से बिल्कुल लगा हुआ है, जो कि 200 mm का डाया है। ठीक है, तो इनलेट पाइप के थ्रू आपको पता ही है, इनलेट पाइप के थ्रू पानी टंकी में एंटर करता है। और ओवरफ्लो के थ्रू क्या होता है, जब इधर से इनलेट से पानी भर जाएगा, जब टंकी भर जाएगी तो ओवरफ्लो के थ्रू पता चल जाएगा कि टंकी भर चुकी है, ओवरफ्लो होने लगेगा अपना टंकी से। और देखिए नीचे ये जो होल दिख रहा है ये अपन ने किया है आउटलेट पाइप के लिए किया है। ठीक है, 250 mm ये है। और यहाँ इस पाइप के थ्रू ही गांव में पानी सप्लाई किया जाता है। और इस पाइप से कनेक्टेड कर देंगे एक और पाइप हमारा, वो कर देंगे वॉश आउट पाइप। तो टी लगाकर वो कनेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, टंकी की सफाई की जाएगी। ठीक है, और अब उसके बाद ऊपर चल के हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो अपन को दिख रहा है रेलिंग हो गया, और ये आपको दिख रहा है रेलिंग के लिए जो जीआई पाइप यूज किए हैं, कितने एमएम का जीआई पाइप है, तो ऊपर चल के हम समझेंगे। चलिए चलते हैं। हमारे उमेश मिस्त्री जी बताएंगे। तो मिस्त्री जी ये जिस पे खड़े हुए हैं वो क्या है अपना लैंडिंग है सर। लैंडिंग है ना, लैंडिंग स्लैब है अपना। 1 मीटर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये अपना है लैंडिंग है। ठीक है, और यहाँ से अपनी सीढ़ी आने वाली जी मिस्त्री जी, है ना। हाँ, सीढ़ी आने वाली थी। और इसका साइज क्या है मिस्त्री जी अपना लैंडिंग का? ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का लैंडिंग है। 1 मीटर बाई 1 मीटर का लैंडिंग है अपना। हाँ, दोनों तरफ वही वहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपनी सीढ़ी आने वाली है। और जो सीढ़ी है वो किसकी रहेगी अपनी? एमएस की सीढ़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ से अपन ने एंट्री किया और एंट्री करने के बाद में फर्स्ट जैसे कि ये रेलिंग कॉलम है, ये रेलिंग कॉलम की हाइट क्या जरा बताइए जरा। 1 मीटर है सर। रेलिंग कॉलम की हाइट 1 मीटर है, जो कि आरसीसी का है। ठीक है, आरसीसी का है वो। ओके, और ये जो कॉलम है हमारा, इसका अगर डाई की बात करें तो अपना कितना 6 इंची का कॉलम 6 है। इंच का है। ठीक है, और ये जो जीआई पाइप है 25 mm का है सर। 25 mm का जीआई पाइप है। ठीक है, और स्लैब से ऊपर तक टोटल 900 है, यानी पहले 450 में, दूसरा 450 में, यानी कि टोटल 900 हो गया। 1 मीटर इसकी हाइट है और 450 में जीआई पाइप का डिस्टेंस है अपना। अगर अपना जो कॉलम का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर ओके, 1.5 मीटर। ये 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस अपना कितना है? सेंटर टू सेंटर 1.5 मीटर, यानी 1500 अपना आ रहा है। 1500 आ रहा है। एक बार जरा रखिए। हाँ, 1500 आता है। 1500 आता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ये क्या पॉइंट है आपका, ये क्या है? ये ओपन है। ये ओपनिंग है। एल्यूमिनियम की सीढ़ी बैठेंगे अंदर। जी, तो क्योंकि जब भी आपको टाकी क्लीन करने का है इसके वास्ते वो सीढ़ी लगाते हैं अपन। जी जी।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मिस्त्री जी का कहना है कि ये जो ओपनिंग है हमने सीढ़ी लगाने के लिए छोड़ा है नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी सीढ़ी लगने वाली है जो कि एल्यूमिनियम की सीढ़ी रहेगी और नीचे जाकर के हम टंकी की कभी हम सफाई कर सकते हैं और कभी कुछ काम भी पड़ा तो हम नीचे जा सकते एल्यूमिनियम की सीढ़ी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसको पानी नहीं पकड़ पाता वो। जी। हैं। दोस्तों यहाँ अगर हम एमएस की सीढ़ी का यूज करेंगे तो एमएस की जो सीढ़ी होती है वो पानी के साथ रिएक्शन कर जाती है और उसमें जंग लग जाता है और वो खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की सीढ़ी का यूज कर रहे हैं और एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है। ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट जो है ये क्या है मिस्त्री जी? एयर के लिए है सर। ये एयर के लिए है। मतलब यहाँ पर ये जो पाइप छोड़ा है अपन ने ओ 6-6 इंची के, ये अपन ने छोड़ा है किसके लिए? वेंटिलेशन एयर के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।